किसान साथियों, अगर हम अपनी फसलों में किसी भी खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो खाद है यूरिया। अगर हम बात करें धान की फसल की, तो धान में भी हम सबसे ज़्यादा यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करेंगे पहली यूरिया हमें धान में कब डालनी चाहिए और क्या इसके साथ क्या क्या डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए। एकदम कंप्लीट और एकदम वैज्ञानिक जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहली यूरिया कब डालना चाहिए। अब पहली यूरिया दूसरी खाद पे भी निर्भर करती है। यूरिया डालने से क्या मिलता है? नाइट्रोजन। अन्य ऐसी बहुत सारी खादें हैं जिसके द्वारा भी हम नाइट्रोजन की कुछ मात्रा में पूर्ति कर सकते हैं, जैसे डीएपी हो गया या फिर जैसे एनपीके हो गया। एनपीके बहुत तरह से आते हैं, सभी में लगभग नाइट्रोजन पाया ही जाता है। एनपीके 12-32-16 में 12%, 10-26-26 में 10%, 14-35-14 में 14%, 20-20-0-13 में 20%। तो मतलब लमसम सभी एनपीके में भी नाइट्रोजन होता है और डीएपी में होता है। इसके साथ अगर हम एक दूसरी खाद की बात करें, सिंगल सुपर फास्फेट, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है उसमें आपको जो है पहली यूरिया आप चाहे तो 2-4 दिन आगे पीछे भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी दशा में यूरिया आपको पहले ही डालना पड़ेगा। पहले का मतलब आपको रोपाई के समय जब आप एसएसपी डालते हैं तभी आपको यूरिया डालनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप डीएपी या एनपीके डालते हैं तो पहली यूरिया आप चाहें तो उसी समय डाल सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो बाद में भी लगभग 1 सप्ताह के आसपास भी आप पहली यूरिया डाल सकते हैं। ये तो समय हो गया। पहली यूरिया रोपाई के समय या 1 सप्ताह भीतर आपको डालना चाहिए। अगर आप डीएपी या एनपीके डालते हैं तो आप 1 सप्ताह के अंदर डाल दीजिए, 2-4 दिन आगे पीछे चल जाएगा। लेकिन अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो ऐसी दशा में जितना जल्दी हो सके आपको यूरिया रोपाई के समय ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एसएसपी में तो नाइट्रोजन पाया ही नहीं जाता है और पौधे के शुरुआती विकास के लिए नाइट्रोजन की भी काफ़ी अच्छी मात्रा में उपयोगिता होती है। तो चलिए अब हम मात्रा जान लेते हैं। हमने समय तो जान लिया, अब हम आपको संपूर्ण समय ही बता देते हैं। यूरिया धान में हमें 3 बार प्रयोग करना चाहिए। अगर हल्की मिट्टी वाले खेत हैं तो वहाँ पे आप कई भागों में डाल सकते हैं, लेकिन एक सामान्य खेत में जैसे भारी मिट्टी वाला खेत है तो ऐसी दशा में 3 भागों में बांट के यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए। पहली यूरिया रोपाई के समय 1 सप्ताह के भीतर, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। दूसरी यूरिया की मात्रा 20 से 30 दिन पे और अंतिम यूरिया 40-50 दिन पे। 50 दिन के बाद यूरिया भूल कर भी इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि बाद में इस्तेमाल करने से पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाती है। जब पौधे औसतन ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तने कमज़ोर हो जाते हैं, फसल गिरने की संभावना एक तो बढ़ती है, दूसरा बीमारी लगने का खतरा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मात्रा आप जान लेते हैं। मात्रा 30-40 किलो आपको डालना होता है। संपूर्ण मात्रा 90 से 120 किलो है। तो मान लीजिए कोई जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तो 90 किलो संपूर्ण मात्रा डालिए। तो हर बार यानी 3 भागों में बांट दीजिए, तो 3-3-9 यानी 30-30 किलो आपको देना होता है। 30 किलो रोपाई के समय, 30 किलो 20-30 दिन पे और 30 किलो 40-50 दिन पे आपको यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए। मात्रा 30-40 किलो। अगर कोई देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो 40 किलो और कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 35 किलो यूरिया आपको हर भाग में बांट के डालना है। पहली यूरिया दूसरे खाद पर निर्भर करती है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं रोपाई के समय तो यूरिया 30-40 किलो डालिए, लेकिन अगर आप डीएपी डालते हैं या एनपीके डालते हैं तो पहली यूरिया जो आप डालेंगे 1 सप्ताह के आसपास डालिए और मात्रा 16 से 20 किलो डालिए। वहीं एसएसपी के साथ मात्रा 30-40 किलो हो जाएगी। बाकी की जो मात्रा है 20-30 दिन पे और 40-50 दिन पे वो 30-40 किलो ही रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं मैंने एकदम कंप्लीट जानकारी आपको प्रदान कर दी कि पहली यूरिया के साथ साथ अंतिम यूरिया, दूसरी यूरिया कब डालेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब आप दूसरी बार यूरिया 20-30 दिन पे डालते हैं तो आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो तक अगर आप प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। इस समय जिंक आपको डालने का सबसे बढ़िया समय यही माना जाता है, 20-25 दिन के आसपास। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।